जिस तरह से फिरोज खान की डिवोर्स हुई और उसके बाद जो उनकी बीवी है अलीजे, उन्होंने जो बयानात दिए हैं जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे ऊपर ये गन तानता था, मुझ पर जुल्म करता था, मुझे मारता कुटता था और एक इंसान होने की, औरत होने की तज़हीक करता था, मुझे गालियां देता था, नाजायज किस्म की फिरोज खान गालियां देता था। उसके ऊपर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ये ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन आया है और रिएक्शन बड़ा ऑब्वियस था, क्योंकि तमाम तर अदाकाराएं या जो अदाकार हैं या जो फनकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनका एक बड़ा तगड़ा और खतरनाक और तशवीशनाक रिएक्शन सामने आया है। दैट आल्सो शोज कि इस इंडस्ट्री के अंदर, जो ड्रामा इंडस्ट्री है, इसके अंदर किस तरह के पागल और एक साइकोटिक लोग मौजूद हैं जो आज भी इस तरह के जुल्म कर रहे हैं। जितने भी हैं, तकरीबन 90% लोगों की या तो डिवोर्सेज हो गई हैं या तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्हें टेलीविजन पर देखकर या तो लोग आइडियल मानते हैं या उनकी तरफ बनने की बदकिस्मती से कोशिश करते हैं। इफत उमर लिखती हैं, आई एम टोटली विद द वाइफ एंड कैन इजीली इमेजिन हिम बीइंग अब्यूजिव एज आई हैव वर्कड विद हिम। इफत उमर लिखती हैं कि मैं बिल्कुल समझ सकती हूं कि अलीजे किस कैफियत से गुजरी हैं, क्योंकि यह बंदा शदीद किस्म का अब्यूजिव है, ये गालम गलोच करता है, ये नंगी गालियां देता है, क्योंकि मैंने इसके साथ काम किया है, लिहाजा मैं वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर चुकी हूं। इसे तासुर ये मिलता है कि इस बंदे का रवैया, फिरोज खान का रवैया, जिसे एक जनरेशन कम से कम अपना आइकॉन तस्वर करती थी या करती है अभी भी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अब्यूजिव था, इवन अपनी को होस्ट के साथ भी। अब्दुल्ला सुल्तान लिखते हैं, पाकिस्तान की प्राइम टेलीविजन पर्सनालिटी, बोल न्यूज का मॉर्निंग शो करते हैं, वो लिखते हैं, मोर पावर्स टू ऑल दोज गर्ल्स हु finally decided to stand up for themselves and their kids. It takes a lot of courage. कि उन लड़कियों के लिए सलूट है या मोर पार है और ज्यादा शाबाशी है जिन्होंने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि वो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अब खड़ी होंगी। अब उन्होंने दबना नहीं है, कम से कम बात करनी है और अपनी साइड की स्टोरी लोगों के सामने रखनी है। होता यह है पाकिस्तानी माशरे में कि जब भी किसी लड़की के साथ जुल्म होता है या खातून के साथ जुल्म होता है, चाहे वो न्यूज एंकर हो या चाहे वो ड्रामा इंडस्ट्री से हो, उसके बाद वो चुप साध लेते हैं, खामोश हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहां लोग, जो बात करता है, जो अपनी बात सामने रखता है, उसे ठीक नहीं समझा जाता, उसे गलत समझा जाता है, क्योंकि वो बोलता है, वो अपनी कहानी सुनाता है, वो लोगों को बेनकाब करता है। तो बेनकाब होना हमारे मुआशरे को बदकिस्मती से पसंद नहीं है। उसके बाद ये अब रिएक्शन सामने आ रहा है और ये बड़ा तगड़ा रिएक्शन है। मेहर बानो लिखती हैं, आई एम बियॉन्ड डिसगस्टेड, आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट दिस यंग ब्यूटीफुल गर्ल हैड टू गो थ्रू ऑल दीज ईयर्स। ये डिसगस्टिंग से भी अलग कोई किस्म है, अबनॉक्शियस से परे का कोई दर्जा है, काबिल नफरत जितना आप बदबूदारी से कहें उससे भी बढ़कर है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि ये एक यंग खूबसूरत लड़की जिसकी अरेंज मैरिज हुई थी, वो इन 4 सालों में किस कर्ब से, किस दर्द से, किस अजियत और किस हजीमत से वो बेचारी गुजरी है, ये मेहरबानों के मुताबिक इमेजिन करना भी मुश्किल है। फैजान शेख लिखते हैं, नो वंडर ही प्लेज दीज टॉक्सिक कैरेक्टर्स सो एफर्टलेसली। इसी तरह के कैरेक्टर्स वो चुके अपने ड्रामा, अपने कैरियर के दौरान भी प्ले करते रहे। तो फैजान शेख उसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो इसी तरह के टॉक्सिक रोल प्ले करता रहा है, इसी तरह के किरदार उसके हमेशा से सामने आते रहे हैं। बिशी खान लिखती हैं, माई गॉड, शोइंग नो वंडर द साइकोटिक रोल्स ही प्लेज गिव सच अ रियलिस्टिक टच। कि इसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा शौक हूं, लेकिन इसमें ताज्जुब नहीं है कि इसी तरह के कैरेक्टर्स वो बड़े एफर्टलेसली ड्रामों में भी करता था, जहां पर वो अब्यूजिव हो जाता था, जहां पर वो गन निकाल के तान लेता था, जहां पर वो बदतमीजी पर उतर आता था। और अब भी उसने अपनी रियल लाइफ में भी यही किया और इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि उनका, फिरोज खान का ये एक रवैया रहा है। और हम अब ये देख रहे हैं कि वो अपने बच्चों के मामले पर भी वो हेजिटेट हो रहे हैं एज अ हीरो, जिन्हें लोग टेलीविजन पर देखकर खुद उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। अपनी जिंदगी में उनके जो कलीग्स हैं वो ये सारी बातें कर रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।